नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। कह रहिएगा कि संतोष जी को नींद नहीं आता, ये 11-12 बजे रात में जो है शिक्षकों को लेकर समाचार लेकर आए। बेचारा शिक्षक लोग दिन भर थका हारा जाके सो गया होंगे हैं, और इस दिन रात गए। क्या ऐसी बात हो गई कि संतोष जी जो है जो शिक्षा समाचार लेकर आ गए? बात ही कुछ ऐसा है। आप बताइए, सुनहरा अवसर ये लिखने का क्या मतलब है कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है? सिद्धार्थ जी जरा इस तरीके का जो निकाले हैं, जैसे प्रचार अभियान मॉल उल में इस तरीके से लिखता है। बहुत सुनहरा मौका मिला है आपको, जल्दी आइए, 4 पर 5 जींस फ्री है, वैसे ही। तो ये सुनहरा मौका अवसर जो है इस तरीके का ओछापन दिखता है। शिक्षा विभाग है, शिक्षकों का इस तरीके से अवमूल्यन शिक्षा विभाग का मत करिए श्रीमान। थोड़ा इस सब का ख्याल रखना चाहिए। जिसने भी इस तरीके का, और वो भी आधिकारिक साइट पर जो लोग इस तरीके की चीज़ें डालते हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, जो सवाल है, इतनी रात गए हम क्यों आए, सो आपको बता देते हैं। आज मंत्री जी के दफ्तर में हो गया हंगामा, और हंगामा ऐसा हुआ कि मंत्री जी उठ के जाना पड़ा उनको। मंत्री जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन अब किसी भी तरीके के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दिया। इलेक्शन कमीशन बार बार चिट्ठी दे रहा है कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करके काम प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है। उसी समय ठीक से बगल में वो आदमी बैठा हुआ था, निकाल दिया कि सर देखिए तो ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या हो रहा है। सुनहरा अवसर जारी हुआ है विभाग की तरफ से। देखिए तो चौंक गए कि कौन जारी किया है। तो देखिए, आए थे तैयारी 4 का जो है सो घोषणा करके, कैसे बहाली होगी, कितना सीट है, क्या है, नहीं है। आते यहाँ वज्र गिर गया, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मैक्सिमम लोग थे जिसको चाय पानी नाश्ता सब करा रहे थे। अब मंत्री जी झेप रहे थे कि कहीं नहीं समझ जाए कि हमारे कंट्रोल से बाहर है शिक्षा विभाग। लेकिन अरे जब वोटरवा सब कम तेज होता है, वोटर जो आपको वोट करके जो मंत्री बनाया, विधायक बनाया, वो समझ गया कि अरे मंत्री जी तो कुछ पते नहीं है इनके विभाग में क्या होता है। लगता है फोटो कॉपी जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या बाहर में निकले सब मंत्री जी के क्षेत्र के आदमी सब आपस में दूसरे से बतिया रहा था। उसी में से कुछ लोग हमसे भी मिलने आ गए, अब पूरा रोचकता के साथ पूरा घटनाक्रम समझाने लगे कि बाप रे क्या करते हैं संतोष बाबू। अरे इन लोगों का जो हाल है, मंत्री तो लगता है कुछ चलता ही नहीं है। हम कहे ऐसा बात नहीं है, मंत्री जी वो तो सब तो वो तो है। आप बताइए ना, हम लोग कहे थे कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या क्या गड़बड़ी हुआ है, डीएम को आप लोग दे दिए हैं, उसको जो पहले से आवेदन दिया हुआ है इसका मुख्यालय स्तर पर हो जाना चाहिए। बहुत दूर दूर लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो कह दिए कि नहीं इलेक्शन कमीशन रोक लगा दिया है, और इधर इनका विभाग म्यूचुअल का निकाल दिया है। ये भी पता नहीं था कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो है सो सुनहरा अवसर करके बैनर पोस्टर जारी हुआ है शिक्षा विभाग का। संतोष जी लगता है सिद्धार्थ वैल्यू दे देता है इनको क्या? हमको देखिए, शिक्षा विभाग में कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मन की बात करते हैं सिद्धार्थ जी हर शनिवार, जिस तरीके से वो स्कूल में घूमते हैं, जो रुतबा वो दिखाते हैं, उसमें तो यही लगता है कि मंत्री जी को वो नोटिस नहीं लेते हैं। हमको लगता है ऐसा। अब आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी आप बेहतर समझ सकते ना। 2 घंटा हम बैठे तो समझ में आ गया कि इनका जो है सो सिद्धार्थ नोटिस नहीं लेता है। तो अब बताइए कि इस स्तर की बात अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग करने लगे तो मंत्री जी का क्या हाल होगा। मंत्री जी भागे जान लेके, फिर पता नहीं बात हुआ कि नहीं हुआ कि सुनहरा अवसर वाला मामला क्या है। खैर मतलब वो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से चुनाव आयोग बीएलओ के मामले में या शिक्षकों, क्योंकि बीएलओ के साथ साथ 2 सहायक भी अपर मतलब बीएलओ से सुपरवाइजर में भी बहुत जगहों पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, और उन लोगों के ट्रांसफर को लेकर लगातार जिला प्रशासन जो है सो इलेक्शन कमीशन को सूचना दे रही है कि इससे मतलब शिक्षकों के को जो एक लगन से काम करने चाहिए, सो लगन से काम नहीं कर रहा है। वो लोग सोच रहा है कि हम तो जाएंगे। अब स्थिति ये है कि इलेक्शन कमीशन भी छोड़ रहा है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाए
तब तक ऐसे शिक्षकों को छोड़ना नहीं है जो बीएलओ है और सुपरवाइजर है। अब इस स्तर पर बातचीत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा है, चुनाव के दिन दूसरा बीएलओ रहेगा बूथ पर बैठा हुआ या मतदाता सूची पहुंचाने वाला, ये कैसे संभव है। आयोग दूसरी तरफ अपने डायरेक्शन में ले जा रहा है, आयोग का मंशा अपना अलग है, आयोग दूसरे तरीके से चीज़ों को देख रही है, विभाग का हाल देख ही रही है, मंत्री का हाल यही है। इसलिए चलते चलते हम सोचे कि खबर आपको देंगे, बड़ा सुनहरा मौका मिला है, ये मौका हाथ से गंवाने नहीं देना है। आप सिद्धार्थ जी से जरा पूछ लीजिए कि म्यूचुअल वाला तो 2 आ रहा है, ये तो कहते कि 10 तक का ग्रुप बना सकते हैं, तो 10 तक का जो ग्रुप बनाएंगे सो उस पर दे दे ऑप्शन ई शिक्षा कोष पर, तो 10 गोजो वाला में बहुत लोगों का हो जाएगा। तो वही सुनहरा अवसर जब है तो 1 पर 4 दिन फ्री वाला जब सुनहरे अवसर की बात है तो ये भी मिल जाए। वैसे ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ना, इसमें शिक्षक फिर लग गए हैं। शिक्षक का हर ग्रुप में देखते हैं अपना नाम पता मोबाइल नंबर देता है कि कोई है तो आइए हम दोनों आदमी मिलकर ट्रांसफर करा लेते हैं। अब ये स्थिति फिर शुरू हो गया। अब शिक्षक पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर इस म्यूचुअल ट्रांसफर में लग गए। अब हजारों हजार ग्रुप में एक दूसरे को मैसेज देकर सब लोग चाह रहे हैं कि कैसे जो है सो मेरा हो जाए। अब वही जब सबका जब गंगे बह रहा है, हर कोई लगा हुआ है, सक्षमता 2 और तैयारी 3 वाले भी मोर्चा खोल दिए कि हम लोग का हो जाएंगे तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, हम लोग भी आंदोलन करेंगे, हम लोगों का क्यों नहीं होगा, बाकी लोगों का हो रहा है हम लोगों का क्यों नहीं होगा। अब वो लोग भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। कह रहिएगा कि संतोष जी को नींद नहीं आता है, 11-12 बजे रात में जो है शिक्षकों को लेकर समाचार लेकर आए। बेचारा शिक्षक लोग दिन भर थका हारा जाके सो गया होंगे हैं, और इस दिन रात गए क्या ऐसी बात हो गई कि संतोष जी जो है सो शिक्षा समाचार लेकर आ गए। बात ही कुछ ऐसा है। आप बताइए सुनहरा अवसर ये लिखने का क्या मतलब है कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है। सिद्धार्थ जी जरा इस तरीके का जो निकाले हैं जैसे प्रचार अभियान, मॉल उल में इस तरीके से लिखता है, बहुत सुनहरा मौका मिला है आपको, जल्दी आइए, 4 पर 5 जींस फ्री है, वैसे ही। तो ये सुनहरा मौका अवसर जो है इस तरीके का ओछापन दिखता है। शिक्षा विभाग है, शिक्षकों का इस तरीके से अवमूल्यन शिक्षा विभाग का मत करिए श्रीमान, थोड़ा इस सब का ख्याल रखना चाहिए। जिसने भी इस तरीके का और वो भी आधिकारिक साइट पर जो लोग इस तरीके की चीज़ें डालते हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, जो सवाल है इतनी रात गए हम क्यों आए सो आपको बताया थे। आज मंत्री जी के दफ्तर में हो गया हंगामा, और हंगामा ऐसा हुआ कि मंत्री जी उठ के जाना पड़ा उनको।